हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो आज हम लोग वही सेमेस्टर 1 का जो आपका सेशन चल रहा है, इसके पहले हम लोग 7 लेक्चर कर चुके हैं ना, जिसमें हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को कवर कर रहे हैं। एंड आज आपका ये 8th लेक्चर है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीएससी सेमेस्टर 1 सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर ये सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़े। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेबनीज़ थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक क्वेश्चन आपका इससे रहना ही है, कंफर्म रहेगा। और आपको ये थ्योरम भी रहेगा, इस बार आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको दिखेगा कि ये थ्योरम भी है। और चलिए देखते हैं। साउंड का यदि थोड़ा बहुत इशू आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कीजिए। थोड़ा बहुत हम व्यवस्था पे लगे हैं। होता है ना, ट्रैफिक हो जाने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, ये आपका है लेबनीज़ थ्योरम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेबनीज़ थ्योरम जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन रहना ही रहना, क्वेश्चन भी रहेगा, ये थ्योरम भी रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम ये थ्योरम को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, कि लेबनीज़ थ्योरम आखिर बोलना क्या चाहता है। देखिए, आप यदि चीज़ों को कनेक्ट करें तो आपको समझ में आएगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमको वाई दिया रहता था, वाई एंड निकालने हम लोग सीखे। उसके आगे हम लोग क्या किए, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना सीखे। उसके आगे हम लोग देखे ना, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके वाई एन निकालना सीखे, लीनियर फैक्टर जो होता था। फिर आगे देखिए कि ऐसा पार्शियल में रहेगा लेकिन वो लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, जैसे 1/1/x² प्लस a² के टाइप का रहेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वाई एन, वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं अभी से, है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि यदि प्रोडक्ट में रहे, यदि दो फंक्शन ऑफ एक्स ही है, दो है और मल्टीप्लाई में है और उसका वाई एन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। और यही काम लेबनीज़ जी किए हैं। उन्होंने ये थ्योरम दिया है और उन्होंने एक फार्मूला दिया है जिसका हम लोग यूज भी करेंगे। इस फार्मूला का ये देखिए, आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला है, स्टेटमेंट भी अभी हम बोलेंगे थ्योरम का। इसका हम लोग प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले वही है, आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ यू एंड बी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स व्हिच पोजेसेस डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर। क्या कर रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर यदि वो पोजेस कर रहा है तो क्या होगा, वाई एन हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यू एन बी प्लस NC1 या NC0 आप लिख सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लिखा है, इसका रीजन है। ठीक है, इसके पीछे रीजन है। तो NC1 फिर NC2, ये आपका n-1 हुआ, मतलब n है n-1 n-2 ऐसे करके। और ये देखिए ये v है, एक बार डिफरेंशिएशन v1, दो बार में v2 डॉट डॉट v है। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे ना मैथमेटिकल इंडक्शन से, PMI से। आपने क्लास 11 में ये जरूर पढ़ा होगा, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन फिर भी यदि आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट है तो हम इसको थोड़ा कवर करते हैं। देखिए, एक बात समझिएगा एग्जाम्पल से। सपोज करिए आप पॉइंट ए पे खड़े हो। ठीक है, पॉइंट ए पे खड़े हैं एंड ये हो गया, एक पॉइंट बी है और यहाँ से 2-3 ऐसे रास्ता गया हुआ। ठीक है, ये। और अभी हम कुछ नहीं बताते, अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं बट आपको दिखेगा नहीं। चलिए हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं, आप समझिएगा जरा। ठीक है, ठीक है, हम कुछ लिखे, आपको दिखा नहीं होगा और मतलब समझाने के लिए ये कर रहे हैं बस। देखिए, अब हमको ना, हमें बोलते हैं कि एक पॉइंट सी कहीं रखा हुआ है, सी। आपको सी तक जाना है, कहाँ तक जाना है, सी तक। तो आप क्या करते हैं, पहले हम ए से बी तक का तो रास्ता स्ट्रेट है, एक ही हमको समझ गया कि ए से बी तक का है। तो हम क्या किए ना, ए से बी तक पहुँच गए, सही है तो आगे चलेंगे। अब यहाँ से हमको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। मान लीजिए ये चौक है, चौराहा है, अब आपको सेलेक्ट करना, आपको रास्ता नहीं पता। ठीक है, अभी तो बहुत सारा व्यवस्था है, गूगल मैप, किसी से पूछ लोगे। बट यदि आप सोचिए, कभी इमेजिन करिए कि यदि ऐसा कोई व्यवस्था जब पहले नहीं होता तो आदमी क्या करेगा, यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेगा कि चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा रास्ता, ये सही है ऐसा, और ये लेके चलो। यदि हम सी तक पहुँच जाए, एग्जैक्टली सी तक हम पहुँच जाए, इसका क्या मतलब कि हमने जो रास्ता चुना वो सही था, हमने जो रास्ता चुना वो सही था। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने बैचलर ऑफ मैथ्स लिया, आप मैथ्स लेते हो और ये 3 साल इधर पढ़े, फिर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे और आप स्टेबल हो गए, आप लाइफ में सेटल्ड हो गए, तो आपका ये जो डिसीजन है ये सही है। अदरवाइज डिसीजन हम लोग बोलते रहते, पूछते हैं अपने आप को कि मेरा डिसीजन रॉन्ग था या हमने ये गलत कर लिया। तो वही होता है ना कि मेन है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, मंजिल तक जरूर हमको पहुंचना होता है। तो वही है। देखिए, अब हम क्या करते हैं, PMI में एक n=1 के लिए सही दिखा लेते थे, फिर हम लोग मान लेते थे कि लेट। पहले तो देखिए जो भी स्टेटमेंट आता था हम समझाते, समझिए। सपोज Pn इज इक्वल टू आपको दे दे, Pn से Z
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू आपको बोल रहे हैं n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये आपको प्रूव करना होता था पीएमआई से। तो हम क्या करते थे, हम लोग मानते थे कि लेट n इज इक्वल टू 1, एलएचएस और आरएचएस दोनों में डालते थे, यहाँ डालते थे इधर यहाँ, तो क्या होता था ये 1 इधर 1 और ये 2 प्लस बाई 2, तो ये 1 ही हुआ, मतलब P1 इज ट्रू। P1 क्या हो गया, P1 तो ट्रू हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे कि लेट PM भी ट्रू। अब n बराबर 1 के लिए सही है तो m के लिए मान लेते थे, तो यदि PM ट्रू है तो इसका मतलब PM कैसा होता था, PM हम लोग लेते थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस m हो जाएगा, जहाँ जाए ना वहाँ उसको m से रिप्लेस कर देते थे, m प्लस 1/2, ये आपका इक्वेशन 1 ले लेते थे, है ना। अब नाउ देखिए, नाउ हम लोग PM प्लस 1 को देखते थे, और यदि PM प्लस 1 का LHS लेके चलते और RHS वैसा आ जाता था तो हम बोलते थे कि मेरा जो डिसीजन था स्टार्टिंग में कि m मेरा ट्रू था और m भी ट्रू था, जो हम माने थे कि n ट्रू होगा वो सही निकला। क्यों, क्योंकि 1 भी सही है इस पे और m भी सही है, और दोनों को मिला के m प्लस 1 निकालते तो भी मेरा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो वो कैसे देखते थे, यदि हम यहाँ पे m प्लस 1 लेके चले LHS में इतना, यहाँ m पे जो m प्लस 1 ले ले, और यदि मेरा ये जो काम है इसके प्लेस पे m प्लस 1 और m प्लस 2/2 आने लगे, इसका क्या मतलब है, ये वेरीफाई कर दिया, ये क्या कर दिया, m प्लस 1 के लिए ये ट्रू। इसी को हम लोग PMI बोलते थे। क्या बोलते थे कि PMI मतलब 1 के लिए ट्रू था, हम m के लिए ट्रू मान लिए और m प्लस 1 अपने आप ट्रू आ गया, इसका मतलब हम शुरू में जो n बराबर 2 लेके चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये होगा, ये सही में होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम भी वही करेगा, पहले मान लेंगे कि ये सही है और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, हम इसको चेक करते हैं 1 डाल के, तो 1 डालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, p हो जाएगा, और 1c1 तो 1 ही होता है। अच्छा, कुछ और चीज़ आपको आना चाहिए, नहीं आता तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, वो भी 1 मिनट, हाँ यही ना, समझिए, ये भी आपको आना चाहिए कि देखिए NCR जो कॉम्बिनेशन जो करते हैं ना, NCR, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है। कुछ शॉर्टकट्स है आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए NCN और NC क्या 0, दोनों का वैल्यू 1 होगा, और NC1 और NCN माइनस 1 दोनों का n होगा, ये जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होगा कि NCR प्लस का NCR माइनस 1 ये होगा n प्लस 1CR। ये चीज़ें हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको, आगे देख लेते हैं कहाँ यूज होगा, तो समझिए। तो वही है कि y इक्वल टू यू भी दे रखा है, ये तो हम ऐसे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं जनरली, ये हमको u इंटू v का फॉर्मूला आता है, तो हम लोग करेंगे तो y1 मेरा इतना आएगा, और फिर y2 निकालना है, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको भी u इंटू v में ले लेंगे, इसको इस वालों को भी u इंटू v में किए, यहाँ आ गया, और इस वालों को u इंटू v में किए तो ये आया, तो कुल मिला के हमको ये आ गया, ये रिजल्ट आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो टर्म है, 2c0 क्योंकि 2c0 1 होता है, 2c1 का 2 होता है, और 2c2 का 1 होता है, तो 2c2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये ना इसको वेरीफाई करना लगभग इसी, यदि 2 रखते हैं तो यही आ गया, u2 भी आ रहा है, देखिए u2 भी आ रहा है मेरा इधर, u2 भी 1, तो ये तो आगे तो 1 है तो कोई बात नहीं है, 1 को हम लोग वैसा लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी इस वाला फॉर्मूला को देखिए, 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, दोनों रखने पे ये सही हो जा रहा है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ ये सही हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जरूर हम मान लेते कि m के लिए भी सही है। अब हम क्या मान लेंगे कि ये m के लिए सही है, वही हम किए, आगे देखिए। तो हम लिखे कि ये जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू हो गया मेरा n इक्वल्स टू 1 और 2 के लिए, तो हम मान लेते हैं लेट इट विल बी ट्रू फॉर क्या n इक्वल्स टू, समझ लीजिए, देखिए हाँ क्या मान लेंगे कि लेट इट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m के लिए, n इक्वल्स टू के लिए m के लिए सही है, वो हम मान ले रहे हैं, वो हम लोग मान ले रहे थोड़ा कि चलिए वैसा भी है। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब हम लोग ym क्या होगा वही लिख देंगे, ym को पूरा उसी फॉर्मेट में ym को हम लोग लिख दिए और इसको इक्वेशन 1 लेंगे। अब क्या दिखाना होगा, 1 ट्रू 2 ट्रू, तो हम लोग मान लिए कि ym भी ट्रू होगा, तो ym को उसी फॉर्म में लिख दिया जैसा स्टेटमेंट था। अब हम लोग लेके चलेंगे ym प्लस 1, और यदि LHS और RHS इक्वल हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये भी सही है, m प्लस 1 भी सही है, और यदि m प्लस 1 सही है इसका मतलब m सही था, और यदि m सही है तो n भी उसी फॉर्मेट में सही है, तो hence by PMI प्रूफ हो गया। तो वही हम करेंगे, देखते हैं आप। तो ym दिया, एक और बार इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, नाउ करके ym प्लस 1,
मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है। इसको ये रखिए u इंटू वी, यू डिफरेंशिएशन ऑफ v1 और v होगा इसका डिफरेंशिएशन u m प्लस 1। फिर ये mc1 है, इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी होगा तो u, इसका v2 होगा, फिर v1 और इसका क्या हो जाएगा um होगा। बस इसी तरह से हम लोग किए। आपको इसी ये सेम कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, इससे लॉन्ग आपको बहुत जगह मिलेगा, हम ये शॉर्ट कर दिए। और लास्ट में एमसीएम है तो ये भी तो हो जाएगा u डिफरेंशिएशन v और डिफरेंशिएशन v। अब जरा समझिएगा, एक जगह आप डिस्टर्ब हो सकते हो तो थोड़ा समझिए। ये तो हम लिख दिए हैं mc0 तो 1 ही ना होता है, बात समझिए। mc0 हो या m+1 c0 हो, m+2 c0 हो, सारा का वैल्यू 1 होगा तो एक दूसरे को रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब mc0 के प्लेस पे हम लोग m+1 c0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हम यहाँ कहीं आपको दिखे सर यहाँ mc0 होना चाहिए था, आपने तो m+1 c0 लिख दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा। या यदि आपको ऐसा लगे कि सर यहाँ 1 था तो आप इसकी जगह पे m+1 c0 कैसे लिखे, तो हम तो बता दिए कि इसका वैल्यू 1 ही होता है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ देखिए, अब हम लोग ये mc0 बाहर है, देखिए um v1 कहाँ जरा ढूंढिए। एक um v1 यहाँ हुआ और एक um v1 मेरा यहाँ हुआ, तो ये um v1 को कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा mc0 और उसमें क्या बच रहा है mc1। ऐसा नहीं समझिएगा सर और दो टर्म है, कोई बात नहीं, इसमें भी एक टर्म और बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बाद में करेंगे, अभी इसको सिर्फ समझिए। ये होगा, ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, ये तो मेरा ये बच गया, देखिए m+1 v, इसको अलग ही लिख दिया। अब आगे देखते हैं, इसका काम हो गया, इसका हो गया और एक मेरा इसका हो गया, ये अभी बचा हुआ है, इसका नहीं हुआ है, ठीक है, इसका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखिए v2 um-1 और v2 दूसरा पेन से कर देते हैं, आपको समझ में आ जाए। सॉरी, हाँ, क्या um-1 v2 किधर देख लेते हैं जरा। um-1 v2 देखिए एक और यहाँ भी है दो जगह, तो हम क्या कर दिए um-1 v2 को एक साथ कर दिए, ये थोड़ा इसको तो बस ये अकेला पड़ गया तो इसको बाहर निकाल देंगे, सबसे पहले लिख देंगे इसको। तो um-1 v2 में अब कॉमन यहाँ mc1 और उसमें क्या हो गया mc2, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग m+1 c2। अभी तो बताया ना आपको, हम अभी बताया आपको कि देखिए ncr प्लस ncr-1 इसको बोलते हैं n+1 cr, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा m+1 c2, इसलिए हम यहाँ लिखे हुए देखिए, और ये क्या हो गया m+1 c1, इसके जगह पे ये लिख दिए और ये इसको बाहर कर दिए। इसी तरह से डॉट डॉट जाएगा आगे आपका, और ये लास्ट वाला जो है लास्ट वाला समझिए, MCM को तो 1 लिखेंगे तो 1 और u और v m+1, ये हो गया। अब आगे आएंगे, देखिए m+1 c0 um+1 v, m+1 c1 um v1 और m+1 c2 um-1 v2, और लास्ट वाला देखिए अब यहाँ 1 है तो 1 को MCM भी तो लिख सकते हैं, MCM भी लिख सकते हैं, उसका 1 ही होता है, तो m+1 c m+1 भी तो लिख सकते हैं। अब लिख दिए ना, देखिए मिलाइए, ये आपका ym+1 जो है सेम yn के जैसा होने लगा। जहाँ देखिए yn होता था तो जहाँ n होता है तो ym होने पर वहाँ m+1 आ रहा है, वहाँ मेरा क्या आ रहा है m+1 आ रहा है, तो इसका मतलब m+1 के लिए ट्रू है। ये क्या हो गया m+1 के लिए मेरा सही है, ठीक है। अब यदि m+1 के लिए सही है, बात समझिए, m+1 के लिए सही है, इसका मतलब हम लोग का डेस्टिनेशन जहाँ तक था हम लोग पहुँच चुके। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रास्ता हम लोग चुने हैं वो सही था, जो रास्ता हम लोग चुने वो सही था। यही एक लाइन और हमको आगे लिखना है और वो लिखे, और ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। ये पूछता है, देखिए इम्प्लाई दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n = m+1, इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरम m+1 के लिए भी सही है। इफ कब इट इज ट्रू फॉर n = m, यदि ये n बराबर m के लिए सही हो, तो हैंस बाय PMI yn = क्या हो जाएगा, हैंस बाय PMI है ना, yn = ये पूरा कंप्लीट करेगा तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ये हमारा था लेबनिज रूल ऑफ